जी भैया, आपका कोई क्वेश्चन? वीवो वाले भेजा ना, आप माइक अनम्यूट करेंगे तो बात कर सकेंगे। आपने हाथ खड़ा किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमजा है। सर जी मैंने आपको एक स्क्रीन शॉट सर जी शेयर किया आर एस आई के हवाले से। सर जी व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे बंद है, क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ओपन नहीं होता, और मैं लेट फ्री होता हूँ 10-11 बजे, फिर रेस्ट भी करनी होती है। ओके तो सर। RSA के बारे में क्वेश्चन आप कर लें क्या? सर मैंने वो जो अगले दिन सर 2001 पर सर जो लेवल गए आर एस मतलब वो 20 पर सर RSI थी सर उधर 1 आवर पर। हम्म। सर अभी सर वो 80 पर जब आई है ना RSI, वो हम्म। तकरीबन 2038 पर पहुंचा तकरीबन वो। ऑलमोस्ट अगर वहां सर अगर हम इस सर अगर जाएं तो फिर सर वो काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है ना अगर इस तरह ट्रेड लें तो। बिल्कुल ऐसी बात है, मैंने भी ओरिजिनल में ट्रेड ली थी। मेरी 38 से जो है ना वो सेल की ट्रेड थी। अच्छा RSA वो की तरफ। फिर। तो अभी नीचे आप देखें किधर आई है, 25-26 पे आ गई है मार्केट। अभी मैंने ट्रेडिंग क्लोज की है थोड़ी देर पहले। अच्छा सर इसी तरह सर एक बैक साइड पर सर एक ट्रेड है तकरीबन 2038 से जब ये 201 पर आई है तब सर ये RSI ने मतलब नेगेटिव बताया 2020 पर आई है ना, मतलब 20 से 80 पर गई है लेकिन वो नेगेटिव आया है मतलब RSI हाँ, के वो वाले चलिए, से। वो मैं बता देता हूँ आपको, कंफर्म करेंगे उसको भी इंशाल्लाह। यही तो चीजें होती हैं सीखने वाली, कि जो हम चीज बताते हैं अगर तो आप उस तरीके से ट्रेड करते हैं, आपका लॉस होता है, पर हम उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे जी चलेंगे ना। ठीक है। तो जब तक सर हम वो। मामला को डिस्कस ही नहीं करेंगे फिर हम आगे नहीं चल सकते। यही अमल सीखने का होता है। आप सीख रहे हैं माशाल्लाह से, आपने क्वेश्चन किया उसके ऊपर हम यहाँ पे अभी मैं आपको लाइव भी ले लूंगा। क्लास में मैं आपको सारा डिस्क्राइब कर देता हूँ, इनको RSI को दोबारा, ADX को भी सारा। और मार्केट हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप ट्रेड लगाते हैं फिर भी लॉस में जाती है, तो फिर क्या रीजन है, फिर हमने उससे बच के कैसे रहना है। ठीक है। ये चीजें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, ये एक ही दिन में आपको नहीं सीखने को मिलेगी। हम इस पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, हम आंसर देंगे, उस पर प्रैक्टिकल आप वर्क करेंगे तो ये चीज़ें हल हो जाएंगी। ठीक है। जी अनजान, आपका कोई क्वेश्चन? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वैसा। खैरियत से हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने पूछना था ये था कि अगर हमारी ट्रेड लगी हुई है, अच्छा। ट्रेड के दौरान हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं सर? अगर चेंज कर सकते हैं तो उसका ट्रेड पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? चेंज कर सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टाइम फ्रेम इसलिए हम चेंज करते हैं कि मार्केट की ऑब्जर्वेशन के लिए, जब आपने ट्रेड लगा दी तो कोई मैटर नहीं करता उसमें जिस मर्जी टाइम फ्रेम में सर चले क्या जाए। क्या हमें टाइम फ्रेम कोई हिंट दे सकता है कि अब ट्रेड सेल में जा रही है या बाय में जा रही है? बिल्कुल। हिंट क्या, पूरी कोर्स आपको पूरा दिया जाएगा, हिंट नहीं दिया जाएगा। पूरा कोर्स दिया जाएगा कि उसका ट्रेड, अच्छा, ट्रेड कंफर्म लेने का तरीका कार क्या होता है कि ट्रेंड को पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है। फिर आपने H4 क्या, सॉरी, H4 में आपने कंफर्मेशन कर ली, फर्ज करें ट्रेंड की, या डे 1 में कर ली ट्रेंड की, उसके बाद एंट्री पॉइंट आपने किस टाइम फ्रेम में लेना है। ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट आपको बनाने के लिए ही हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि आप मार्केट को देख रहे हो, आप देखते देखते आप खुद कहोगे यार कि हाँ ये ट्रेड बन रही है, यहाँ से ले लेनी चाहिए। मार्केट भी आपको कहेगी भाई आ जाओ ट्रेड लगा लो। अब इतना नॉलेज आपको हम दे देंगे इंशाल्लाह, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं ना, तो इसको हम, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है, वैसे ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बुलिंजर बैंड, ADX और RSI देना था, वो मैंने दे दिया। आज आपकी बस बातें सुननी है, आप आज के व्यू लेने हैं क्लास के हवाले से, आपको कैसी लगी है क्लास। और नेक्स्ट जो है ना वो आपने जो क्लास करनी है मंडे को, आपकी स्ट्रेटजी क्लास वहां से स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक में आपको ये एडवांस में, बेसिक एडवांस ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको बताई इसलिए कि आप हमारी स्ट्रेटजी ट्रेनिंग जो है ना आगे इजीली कर सकें।
दोबारा फिर आगे आपको जो टीचर है हमारे इमरान भाई हैं, मैंने पहले भी गाइड किया था कि बहुत अच्छे टीचर हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे। वो भी ब्लिंजर बैंड से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको मोटा मोटा ब्लिंजर बैंड बताया है सिर्फ, वो आपको मिडल लाइन की ट्रेड के बारे में भी बताएंगे, एडीएक्स के और भी आपको पॉइंट बताएंगे, आरएसआई के और भी आपको पॉइंट बताएंगे कहाँ से कैसे ट्रेड लेनी है, और तीनों को मिला के कंफर्म ट्रेड कैसे आपने लेनी है, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह आगे बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये बेसिक चीजें ही ना सीखी हो तो अगली चीजें आपको नहीं थी समझ आनी ना। तो इसलिए आपको जो टाइम फ्रेम आपका क्वेश्चन था कि किस टाइम फ्रेम में हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रेड कंफर्म प्रॉफिट में जाएगी, तो उनके लिए आपकी दो क्लासें हो रहती हैं, एक तो अगली स्ट्रेटजी क्लास और हमारी एंड वाली स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास। ठीक है। अब आज का मेरा और आपका जो है ना वो मिलन समझ लें या टॉकिंग सिस्टम समझ लें या क्लास समझ लें, वो आपकी मेरी आज की आखिरी क्लास है। नेक्स्ट आपको टीचर और मिल जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे। और आप इस क्लास में जितने भी दोस्त हैं, अगर वो ओरिजिनल ट्रेड करने के लिए सारे कोर्स करने के बाद ओरिजिनल ट्रेड करेंगे तो हमारे वीआईपी ग्रुप में आ जाएंगे। मैं फिर आपको वहां पे मिलूंगा जहाँ पे हमारे ऑलरेडी बंदे हजारों डॉलर कमा रहे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं वहां पे आपको अवेलेबल होऊंगा। हफ्ते में एक दो क्लास वहां पे भी हम कर लेते हैं, आपके आंसर क्वेश्चन जैसे आप अभी कर रहे हैं। तो हमारा जो आखिरी वीआईपी ग्रुप होगा ना, वहाँ पे वही लोग जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे ये कोर्स करने के लिए 200 बंदा आया था, आज मैं देख लें यहाँ पे मेरे ख्याल में 30 35 40 बंदे हैं। हो सकता है यूट्यूब से कोई रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो, तो टोटल मिला हम लोग मतलब अगर देखें तो 100 बंदा होगा। अब 100 बंदे में से हमारे वीआईपी ग्रुप में सिर्फ 20 30 ही जाते हैं, जो कि सीरियस होते हैं, ओरिजिनल पैसे डाल के ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वही फिर मेरी मुलाकात आगे जाके आपको वीआईपी ग्रुप में ही मैं आपको मिलूंगा। दो क्लासें अब आपको इमरान भाई करवाएंगे, बड़े अच्छे टीचर हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से उनसे सीखेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। तो और कोई क्वेश्चन? असल सर में आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था तो बात लंबी होगी। मोहसन आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था एक कि हम सबसे छोटी लाट कौन सी लगा सकते हैं, और एक तो ये क्वेश्चन था कि हम 0.5% ट्रेड किस तरह क्लोज कर सकते हैं। 0.5% अच्छा चले, मैं क्लास में आपको बताता हूँ। 0.01 वैसे छोटी है, आप लगा सकते हैं। बाकी चले आंसर क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, मेरे ख्याल में टीम आ गई है। तो एक तो मैं इनका क्वेश्चन साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। क्लास में स्पेशल बताने को कुछ नहीं, वो चीज़ें हैं बार बार के आपको मैंने बताया था। ये चीज़ें बुलेंजर बैंड एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। बुलेंजर बैंड मैंने बताया था आपको, ये दो लाइन है, ये रिजेक्शन लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। इधर से आपने बाय करना है, इधर से सेल करना है। आपने प्रॉफिट जो है ना वो निकाल लेना है, ठीक है। अभी देखें, यहाँ से भी आपने सेल किया होता तो आपको नीचे ये प्रॉफिट था, यहाँ से बाय किया होता तो ये प्रॉफिट था। ये जस्ट सैंपल बता रहा हूँ आपको। आपने जो करना है ना ये, सॉरी मैं गोल्ड को ओपन कर लूँ, प्रैक्टिस करनी है आपने। सॉरी। तो भाई का क्वेश्चन था जी के ट्रेड को कैसे क्लोज करना है, हाफ ट्रेड को। जैसे कि फर्ज करें मैंने ये एक बाय की ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है। बल्कि चलिए इसी पे हो सकता है आज ऑप्शन। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लोज पोजीशन पे करता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज आपको नजर आ रही है, ये वाली $5 की जो ट्रेड है, इसमें से आप अपना नफा नुकसान अदा कर सकते हैं। यानी कि मैं $2 की क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लोज विद प्रॉफिट ये आ गया। अब ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे $3 की चल रही है, वो जो $5 की थी ना, तो $2 उनसे मैंने उसमें से मैंने क्या किया, उसको क्लोज कर दी। ये देखें, $5 की ट्रेड थी, $2 की मैंने क्लोज कर दी। तो इस तरह आप अगर फर्ज करें आपका अकाउंट फ्लैश हो रहा है या आप नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कोई बड़ी लॉट ओपन की हुई है, जैसे कि ये है, तो ये मैंने कर दी जी, ये ट्रेड लग गई, ठीक है। अब आपका यहाँ पे नफा नुकसान चल रहा है इसमें। अब फर्ज करें यहाँ पे आपका जो भी नुकसान चल रहा है, तो आप उसमें से आधी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, जितनी भी आप चाहें। जरूरी नहीं आधी, ये 90 की है ना, तो इसमें से मैं कर देता हूँ $50 की ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। जितना नफा नुकसान मेरा उसमें बनता होगा वो आ जाएगा, बाकी की ट्रेड हमारी चलती रह जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है इसमें, ये आपने देखना है। अगर आपने सारी इकट्ठी ट्रेड यहाँ पे चलती हुई काटनी है तो इस ऑप्शन से आपने इसका इंतखाब कर लेना है। क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगी सारी की सारी। हिस्ट्री में आपको वैसे ही पता है कि आज की हिस्ट्री हमने क्या किया, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ये वाला सारा इधर आ जाए।
तो ये एक दिन पहले भी सवाल आया था, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैंने आपको गाइड ही नहीं किया, तो इस वजह से। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? और उजैर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर अब हम M5 में M15 में अगर देखते हैं तो एक कैंडल जो है वो उसमें मार्केट ऊपर जा रही है M15 में। हम्म। और जब हम उसको टाइम फ्रेम ज्यादा करके M30 में देखते हैं तो वो मार्केट नीचे आ रही होती है। तो इसका सर वो क्या है, अब हमें इधर कैसे पता चलेगा जरा कि अब ये मार्केट आपका ऊपर क्वेश्चन ना, जा रही है? हर क्लास में आपका यही क्वेश्चन होता है, हर क्लास में ना आप डेली यही क्वेश्चन करते हो। देखें, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे इन चीजों की तरफ, आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? देखिए, 15 मिनट में मार्केट कहाँ पे है? अब मिनट का क्या मतलब है टाइम का? जब टाइम देखें, ये टाइम जब चेंज करना है तो जाहिर है सारी मार्केट ही चेंज हो जानी है, देखें। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट में क्या है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। अब आधे घंटे में आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल है। अब आप क्या कहेंगे कि जी 15 मिनट में बाय जा रही है और आधे घंटे में नीचे जा रही है मार्केट। मैंने आपको काफी दफा बताया कि टाइम फ्रेम सिर्फ कैंडल को जाहिर करता है। अब मैं 5 मिनट में आ गया हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम और कैंडल का सिर्फ इतना ही तल्लक है कि आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए 5 मिनट में हो ना, तो 5 मिनट में, हर 5 मिनट बाद एक नई कैंडल बन जाएगी। अब आधे घंटे में एक लंबी कैंडल बनती है, आधे घंटे में कितने 5 मिनट आ जाते हैं? ठीक है। सॉरी। तो आधे घंटे में कितने 5 मिनट आ जाते हैं? तो उतनी सारी कैंडलें आधे घंटे की सारी मिक्स होके 5-5 मिनट की सारी, तो एक आधे घंटे का टाइम में शो हो रही होती हैं। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ 5 मिनट के बाद कैंडल चेंज हो जाएगी। फर्ज करें मैं 1 में, M1 में कर देता हूँ, तो अब हर मिनट जो, सॉरी, हर कैंडल जो है 1 मिनट को जाहिर करती है। ठीक है, अब 27 मिनट हो गए हैं, अभी 28 मिनट पे ये कैंडल अगली नई बन जाएगी, ये देखें। अब 28 मिनट हो गए हैं, तो अगली कैंडल अब नई बन गई है, ठीक है। अब अगली कैंडल डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है, इसमें हम ये कंफ्यूजन होने वाली तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन हर क्लास में होता है। आप नेक्स्ट सिर्फ आप ये देखें, कैंडलों को छोड़ दें, मैंने कैंडल पढ़ना आपको सिखाया ही नहीं है। कैंडल पढ़ने का मतलब, वो जो कोर्स है ना वो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन तो मैं सिखा ही नहीं रहा। हमारी पूरी एकेडमी नहीं सिखा रही कि आपकी कैंडल कौन सी बन रही है तो किस टाइम। आपने जस्ट देखना है, जिस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, कि आपको एक तरीका मैंने बताया है, जब आप इसके मुताबिक देखेंगे ना। एक मिनट, मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर करना भूल गया। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि 1 मिनट में देखें, अगर कैंडल को ये नजर आ रहा है आपको 1 मिनट में, स्क्रीन शेयर मेरे ख्याल में करना भूल गया था मैं। अच्छा, 1 मिनट में देखें कि हर मिनट में कैंडल जो है ना वो अलग अलग बन रही है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट हो गए 8:29, 30 मिनट पे ये नई कैंडल बन जाएगी, ठीक है। 31 मिनट पे नई कैंडल बन जाएगी, 5 मिनट में हर कैंडल अलग अलग अपना रोल अदा कर रही है। लेकिन आपने कैंडल्स के चक्रों में तो पढ़नी नहीं है, आपने जस्ट, मैंने जो आपको सिखाया है इस क्लास में, वो ये आपको सिखाया है कि बुलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की लगानी है, नीचे वाली लाइन से बाय की लगानी है ट्रेड। ADX जब ऊपर निकलता है, ग्रीन को साथ निकला तो बाय की लगानी है, ठीक है। और अगर रेड को साथ लेके निकला तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है। और RSA जब 20 पे आ जाए तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है, RSA जब 80 पे आ जाए आपने सेल की ट्रेड लगानी है। बस ये मैंने आपको बताई है, दो नीचे वाली ट्रेड है, दो ADX वाली ट्रेड है, दो ही आपको मैंने बताई है बुलिंजर बैंड वाली ट्रेड है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस पे आपने वर्क करना है, कैंडल्स को पढ़ना आप छोड़ दें, कैंडल्स को देखना आप छोड़ दें। जो देख रहे हैं वो वेल एंड गुड, अच्छा कर रहे हैं। ये जिनको समझ नहीं आ रही ना कि 5 मिनट 15 मिनट में चक्कर क्या है, वो फिर छोड़ दें इसको। अगर ये आप, क्योंकि मेरा तजुर्बा 4 साल का, जिन दोस्तों को कैंडल्स की ये समझ नहीं आती ना, 5 मिनट में कैंडल कहीं जा रही है तो 15 मिनट में कहीं जा रही है, उनको फिर समझ लेट ही आती है, लेकिन आस्ते आस्ते आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, सिर्फ ये है कि उनके जो समझने का जो तरीकाकार है, उनको अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है इस सिस्टम का। तो जब जब वो अटैच रहेंगे, तब तब उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अनदर क्वेश्चन किसी का हो तो वो कर सकता है। जिनका क्वेश्चन हो गया वो हाथ हटा दे। जी भैया, आपका क्वेश्चन है, शीज लिखा हुआ है, नाम पता नहीं ओरिजिनल लिखा है इनका, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शीसी है। सर अच्छा। ये मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, अगर हम RSI और या सपोज तो भी मतलब कोई भी इंडिकेटर ऑन करते हैं
तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही इंडिकेटर को फॉलो करें तो ये ठीक रहेगा? सपोज एडीएक्स नहीं नहीं ने। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखो आपको तीन इंडिकेटर बताए, ब्लिंजर बैंड बताया, एडीएक्स बताया और आरएसआई बताया। अगर आप किसी एक ही इंडिकेटर पर ट्रेड करेंगे, हो सकता है आपकी कुछ ट्रेडें प्रॉफिट में चली जाएं, लेकिन मोस्टली आप नुकसान करेंगे। मेन चीज मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि ब्लिंजर बैंड, एडीएक्स और आरएसआई नेक्स्ट जो क्लासें होंगी, इन तीनों को मिक्स करके ट्रेडें हम बनाएंगे, ठीक है। उनका रिजल्ट निकाल के एक ट्रेड हम फाइंड करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ठीक है। ब्लिंजर बैंड से नीचे से बाय कर लेते हैं, ऊपर से सेल कर लेते हैं, दो ये ट्रेडें हो गई। एडीएक्स रेड और ग्रीन 20 से ऊपर, दो ये हो गई। आरएसआई 20 और 80 वाला जो था, दो ये होगी। छह ट्रेड हैं, लेकिन इनको मिक्स करके एक ही ट्रेड बनती है, ठीक है। अब जो वो हाँ ट्रेड बनेगी वो हम ट्रेड लिया करेंगे, ठीक हो गया। सही है। एक ठीक। इंडिकेटर पे आप वक्ती तौर पे प्रॉफिट आ सकता है। फर्ज करें आप आरएसआई 20 पे है, वो भाई ने क्वेश्चन किया, चले वो भी साथ क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। आरएसआई है 20 पे, वो भाई कह रहे थे मैंने बाई की लगाई तो मजीद मार्केट नीचे चलेगी, मतलब रॉन्ग होगी ना ट्रेड उनकी। तो हम्म। अगर वो कंफर्मेशन के साथ लगाई होती तो ऐसा नहीं था होना। अच्छा, हम आ जाते हैं रात वाली मार्केट। 15 मिनट में रात को मार्केट आई थी 20 पे, ये देखें। ये आ गई नीचे। अब नीचे आ गई तो मैंने आपको क्या कहा है कि इधर से एक और बाइक ट्रेड लेनी है। ठीक अब ये तो है सीधा सीधा आपको कि जब भी 20 पे आ जाए आरएसआई और मार्केट, आरएसआई इधर ही रहता है, मार्केट और नीचे आती जाती है, आप बाय करते जाएं, तो एट द एंड क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा कि आपकी ट्रेडें सारी प्रॉफिट में आ जाएंगी। अच्छा, एक तो अगर हम ये सिर्फ आरएसआई को देखें और हम देखें जी मैंने आरएसआई पे ट्रेड लगा दी है, ठीक है। आरएसआई पे ये ट्रेड लगा दी, ये लगा दी, तो मार्केट नीचे आ गई तो मैं तो नुकसान में काट के निकल गया यार, ये उल्टी हो गई ट्रेड। लेकिन नहीं, मैंने एक ये भी बताया है, एक लगा दिया, तो 20 से नीचे कहीं भी नहीं जाती भाई ये मार्केट, ठीक है। आरएसआई कभी ना कभी ये ऊपर आनी आनी है, बेशक 2 घंटे वेट करें, 3 करें, आ जाएगी ऊपर, ठीक है। तो ये एक होती है कंफर्म ट्रेड। अब इसको मजीद कंफर्मेशन कैसे करना था कि मार्केट सेलिंग में जा रही थी, कैसे, ये किस वजह से सेलिंग में आई थी, ये इसकी वजह से एडीएक्स ऊपर निकला, रेड को साथ लेके निकला तो मार्केट सेलिंग में आ गई। अब जब एडीएक्स ने ऊपर से मुंह मोड़ा, मैंने ये भी कहा था कि एडीएक्स ऊपर से जब मुंह मोड़ता है तो आपने दूसरी बाय की ट्रेड भी लगा देनी है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने एडीएक्स या मुंह जो है ना, यहाँ पे ये देखें ये मोड़ दिया। अब आपके पास एक ये कंफर्मेशन थी आरएसआई 20 पे और एडीएक्स ने भी मुंह मोड़ दिया, यानी सेलिंग प्रेशर खत्म है, अब बाइंग प्रेशर आने वाला है। अब आपके पास कंफर्मेशन आ गई, ठीक है। है। और मार्केट ऑलरेडी ब्लिंजर बैंड की जो तीसरी लाइन है उसके उसके पास घूम रही है मार्केट, ठीक है। यानी दूसरी लाइन से भी मार्केट नीचे है, तीसरी लाइन के पास है। ये कंफर्मेशन हो गई आपकी। अब एक ये कंफर्मेशन हो गई, एक ये हो गई। अब तीन कंफर्मेशन में मिला के ये मैंने ट्रेड लगा के मैंने कल प्रॉफिट निकाला था, ऑलमोस्ट 20-25 डॉलर मैं निकाल के तो मैं सो गया था, क्योंकि ये काफी लेट मार्केट थे ना जो अपना एक्शन किया था थोड़ा थोड़ा करके। तो सही। ये चीज है, ये कंफर्मेशन। अब ये कच्ची कंफर्मेशन है, ये पक्की भी नहीं है। पक्की कैसे करनी है, जब आप स्ट्रेटजी कोर्स करेंगे ये डीपली आपको बताया जाएगा, इनके बारे में ना और भी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक तो यू ये सर। आप टोटल मिल मिलाप करके आपको हम बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रेड ही वो बताएंगे कि यार जो आपकी 100% प्रॉफिट में जानी है, ठीक है। इस तरह की मेरी ट्रेडें आपको एक्यूरेसी, ढूंढने का तरीका बता देंगे जी भाई। एक्यूरेसी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ट्रेड हाँ लगानी है बिल्कुल, आपको तीनों बिल्कुल। इंडिकेटर। हम आपको इस स्टेज पे लेके जाएंगे कि आप सारे दिन में 10-15-20-40-50 ट्रेडें लगाने की आपको जरूरत नहीं, बार बार ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं। मार्केट को आप देखते रहिएगा, ठीक है। जब आप हमारे बताए हुए तरीके आपके जहन में होंगे ना, तो तब आपको ओरिजिनल ट्रेड मिल रही होगी, आप वो ट्रेड लगा के अपना प्रॉफिट निकाल के अपना टारगेट पूरा घंटे 2 घंटे में आधे घंटे में करके आप सुकून से अपने और काम भी कर सकते हैं। जबरदस्त, जबर, थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी, और जूम मीटिंग क्या नाम रखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जूम भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह पाक का सर। अच्छा यार सर असली नाम ले ला, तेरी मेहरबानी तू कंफ्यूज कर देना मुझे। अच्छा सर जी, वो जो आपने एडीएक्स का और आरएसआई का बताया था ना, वो जो लाइन नहीं है हॉरिजेंटल ग्रीन वाली, सर वो हाँ ना हाँ, वो तो उससे पता नहीं चलता लाइन का जो मतलब निचला स्टेज कौन सा है और ऊपर का कौन सा, 80 वाली और जो 20 और 80 वाली। वो लाइन नहीं लग रही।
जी सर, वो ना पता नहीं चलता, फिर वो लाइन पता नहीं नीचे आ रही है ऊपर, वो ग्रीन लाइन नहीं लगी हुई जो आपके में डैशबोर्ड में देखिए जो, उसमें तो लगी हुई है एक, लेकिन मेरे पास नहीं लग रही। एक मिनट, माइक ओपन नहीं रहने दे, मैं आपको पूछ लेता हूँ। हाँ, कौन सी लाइन है ये जो रेड वाली लगी हुई है जी सर, ये जो ये एडीएक्स वाली? के पास 20 का लेवल, 50 का और 80 का आरएसआई, और 80 का 20 जो लेवल है आरएसआई का। हाँ ये वाली, बिल्कुल यही वाली। एक ये 20 वाली, ये 80 वाली है, ये लाइनें नहीं लगी हुई है आपकी ये? जी सर, जी जी बिल्कुल यही नहीं लग रही। ये आरएसआई का लेवल है, ये जब आप यहाँ पे इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे ना, ये यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने करना क्या, जाके आपने आरएसआई ये वाला है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये जो है ना, इसके लेवल ये जो है 20 और 80 वाला लेवल, ये जी तो जी। यहाँ पे सर्कल के निशान पे क्लिक करना है। अब इसका कलर आपने रेड कर लेना, आपका ग्रीन होगा, और पिक्सल आपने इसके 3 कर लेने हैं, वो इसलिए ये जब 1 पिक्सल करेंगे तो ब्रीक हो जाएगी लाइन, 2 पिक्सल करेंगे थोड़ी मोटी हो जाएगी, 3 करेंगे और मोटी हो जाएगी ये लाइन, ठीक है? सर ठीक ठीक होगी, इसी तरह सर एडीएक्स की लाइनें लगेंगी। हाँ, एडीएक्स भी ऐसे ही लाइनें लगेंगी उसकी भी। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? जिनके हो गए क्वेश्चन हाथ उठा दें। ये अनजान भाई का हो गया और हाथ नहीं उठा रहे, देख रहे हैं। जूम मीटिंग वाले भाई का भी हो गया। और आसिफ अली शायद मेरे ख्याल में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। हम्म। मैंने पेड़ लगाई, बहुत सारी पेड़ें लगाई मैंने, और RSI के जो लकीरें आ रही थी वो RSI 20 के नीचे जा रही थी, और हाँ, ADX मतलब 50 के ऊपर जा रहा था, फिर भी मार्केट सेल में ही जा रही थी। मैं तो बाय की सेल मतलब बाय की लगा रहा था, ट्रेड सेल में जा रही थी। तो अच्छा, तो इसमें फिर क्या 20 से नीचे जा रहा था आरएसआई और आपने बाइक लगाई, मार्केट फिर भी सेल में जा रही थी, वही तो मैंने बताया कि जी जी। आरएसआई 20 पे आ जाए या 20 से नीचे चला जाए या मार्केट फिर भी नीचे जाए, आपने बाइक ही लगाते जाना ट्रेडें, और टू द पॉइंट आपकी जो प्रॉफिट में आ जाएंगे एक टाइम पे। मतलब मेरी 4 TP जो हिट हुई थी ना, वो बाय की हिट हुई थी, तो मजीद मैंने ट्रेड लगाई, मजीद मुझे नुकसान हुआ। या देखो, नुकसान क्यों हुआ? मैंने ओरिजिनल का तो कहा ही नहीं, आप क्यों ओरिजिनल कर रहे हैं? एक नहीं, तो ये ओरिजिनल चीज। में हाँ, कर रहा था डेमो पे सर। भी अगर हाँ ठीक है, डेमो भी कर रहे हैं तो फिर भी वो देखे ना, मैंने आपको कहा था कि 20 पे जब आरएसआई आ गई है ना, तो आप जी बाइक की जी। ट्रेडें लगाते जाएं। अब ये नहीं है कि फौरन से आप सारी की सारी बाइक उसी वक्त लगा लें। मार्केट थोड़ी और नीचे आएगी, बाय करें, फिर आएगी नीचे और बाय करें, ठीक है? तो आपकी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में आ जाएंगी, आपने वेट करना है। अब अच्छा जी। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट 20 पे आ गई है, मार्केट नीचे जाए जा रही है। 20 से नीचे तो तो कोई लेवल ही नहीं है ना, उससे नीचे कहाँ जाएगी मार्केट? और मार्केट आपके अगर चैनल। गई भी है तो वापस भी आई होगी। जी जी। जी जी सर, हाँ, मैंने तो आपकी आप। वीडियो सारी वॉच की जी हुई जी। थी, जो यूट्यूब पर हम्म। आपने जो दी थी ना। मैं डेली हम्म। बेसिस वो भी करता हूँ, हर एक वीडियो आपकी मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मुझे नुकसान आ रहा है, कहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, कोई नहीं, आप माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करें। और ये कंफर्म ट्रेडें नहीं है जो मैंने आपको बता दी है ना, जी इसको जी। 100% कंफर्म नॉलेज नहीं समझना आपने। अच्छा आपका अच्छा। नॉलेज कंफर्म हो गया जब आप हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास कर देंगे, यही इंडिकेटर होंगे। और देखें, अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया ना, अभी हम इसके बारे में डीपली जाएंगे तो वो फिर समझ नहीं आपको आएगी। अब दोबारा से आपकी फिर क्लास स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी मंडे को। मंडे को आपको जो है ना वो इंशाल्लाह हमारे नए टीचर आपको गाइड करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आपको दोबारा भी बताएंगे। आपके क्वेश्चन की जो है ना वो कोई तलब ही नहीं रहेगी, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकेंगे, मतलब जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। हमारा जो तरीका सिखाने का है ना वो यही है कि हम आपको, हमें पता है आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या आपके क्वेश्चन होने हैं, इसलिए हमने सारी प्लानिंग ऑलरेडी पहले की हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, क्लासेस में आपके सारे क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चन। निशान, आपका कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका जनाब? चलें, और मेरे ख्याल में ये पता नहीं नंबर 804 लिखा हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा।
सर जैसा कि आपने बताया कि हम चलती हुई ट्रेड में से लॉट साइज कम कर सकते हैं, इसी तरह बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते। शुक्रिया सर। और और रना, अदनान, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अच्छा। सर। वो जो एडीएक्स का जो इंडिकेटर है, हाँ हाँ। उस उसकी जो तीन जो लाइनें लगानी है, जो सबसे ऊपर वाली है वो ब्लैक होनी चाहिए। हाँ जी, जो ऊपर वाली स्टाइल है ना वो ब्लैक होना चाहिए। DI प्लस जो है ना वो ग्रीन होना और चाहिए। DI माइनस जो है वो दरमियान रेड होना। दरमियान दरमियान वाला जो वाला, है वो, दरमियान वाला ग्रीन, नीचे जी, वाला रेड। यानी दरमियान वाला बाय की शो करेगा, नीचे वाला वो हाँ जी। सेल की शो करेगा। जी जी बिल्कुल। जी ठीक है, ठीक हो गया। और और स्टेला, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सलाम वालेकुम तनवीर साहब, मुझे ये बताइए कि डी प्लस जो है वो 20 से नीचे जा रहा है एडीएक्स में, और 20 को टच कर रहा है डी माइनस, इसका क्या मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। है? वो कैसे? हाँ जी। जब आपको ये बताया नहीं है तो मैं आपको क्या मतलब बताऊं? जब जो चीज़ आपको मैंने बताई नहीं है उसके बोर्ड तो क्वेश्चन बनता ही ये नहीं है ना। अच्छा, नहीं मेरे पास ये आ रहा है कल से, तो मैं खुद ही सोच रही थी कि सबके ये पास ही इसका क्या आता है ना, मतलब। हमारे पास भी ऐसा आता है। अच्छा, ओके। और ये अगली हाँ। क्लास में बताया जाएगा? नहीं, अगली क्लास। हेलो? हेलो? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है जी। ये अगली क्लास में बताया जाएगा? पहले देखें, हर एक चीज हम आपको गाइड नहीं कर सकते ना। हम वो टू द पॉइंट चीजें आपको गाइड करेंगे जिनसे आप फायदा उठा सकें। हम्म। लेकिन मार्केट एक मैंने पूरा सिर्फ ये समंदर है। पूछा है कि इसका मतलब क्या है, ये सीन बन क्या रहा है ना। ये सीन बनते रहते हैं ना, हर सीन पे हम नजर नहीं रख सकते ना। पूरी दुनिया पे आप क्या नजर रख सकती हैं? हम्म। हम वही चीजें ऑब्जर्व करेंगे जो हमारे फायदे के लिए हों। मार्केट अच्छा। में सीखने का, सिखाने का बहुत सारा तरीका है। हमने जो 4 साल में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है ना, बस वो आपको बताना है कि टू द पॉइंट आपने ये सीखना है, ये करना है, तो तब आप जो है ना वो प्रॉफिट की तरफ आएंगे। अब मैंने आपको हम्म। एडीएक्स का सिर्फ ये बताया है कि 20 वाले लेवल से एडीएक्स जब ऊपर निकलता है, ब्लैक लाइन जब ऊपर निकलती है, उसका साथ अगर रेड दे रही है तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है। अगर उसका साथ ग्रीन लाइन दे रही है तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है। बस इसके आगे और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल सा मेथड है। ठीक। हाँ जी, आप इस पे अमल करें इंशाल्लाह। आगे जो चीजें हैं ना इनको तीनों को मिक्स करके RSI का 20 और 80 और बीच में जो लेवल्स हैं 40 और 60 के, वो भी आपको बताए जाएंगे। और बुलिंजर बैंड का मैंने अभी आपको एक ट्रेड ढूंढ के दी है। बुलिंजर बैंड भी कंफर्म कर रहा था, ADX भी कंफर्म कर रहा था, और RSI भी कंफर्म कर रही थी। तो वो होती है एग्जैक्ट कंफर्म ट्रेड। हमने हम्म। हर वक्त ट्रेड नहीं करते रहना है, हमने बस मार्केट को देखना है। जो हमारे तरीके के मुताबिक कंफर्म ट्रेड बन रही हो, हमने बस हम्म। वो ट्रेड लगानी है। हर ट्रेड में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ना आप हो हम्म। सकते हैं, ना मैं हो सकता हूँ, ना दुनिया का कोई ट्रेडर हो सकता है। हर ट्रेड में हर वक्त कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तुक्के ठीक। लगा सकते हैं सारे, ठीक है, वो जिस तरह मर्जी लग जाए। हो सकता है रातों रात डबल कर लें, हो सकता है रातों रात सारे का सारा खाली कर लें अकाउंट। तो मेन हम्म। चीज है सीख के बस वो चीजें पॉइंट आउट की जाएं जिनसे फायदा होता है। तो वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक। ठीक है। और थैंक यू। और निशान भाई, आपका तो क्वेश्चन हो गया यार। पहले वीवो वाले भाई का भी क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे ख्याल में। मैसेज देख लेता हूँ किसी भाई ने को किया हो तो। अह, अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए। जी आमीन, जज़ाकल्लाह। सर क्या आप लाइव ट्रेड करवाएंगे? नहीं जी, मैं क्यों करवाऊंगा? मैं तो सिखा रहा हूँ ना। जो आपको चीजें सिखा दी हैं, जब चाहें आप ट्रेड करें। लाइव ट्रेड हम नहीं करवाते ना, हम सिग्नल देते हैं। क्वेश्चन है जी, सिग्नल सर ये ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? मैं तो काफी दफा बता चुका हूँ भाई, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम भी है हलाल भी है। आपने हराम करनी है तो आप हराम सीख लें, और अगर आपने हलाल करनी है तो हम हलाल सिखा रहे हैं। मनी मैनेजमेंट करते हैं तो हलाल है, मनी मैनेजमेंट नहीं करते, जुआ लगाते हैं तो हराम है, ठीक है। जुआ नहीं लगाना।
बाकी फॉरेक्स में एक्सएम ब्रोकर में आपका ओरिजिनल अकाउंट जब बनेगा उसमें आपने इस्लामिक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो जब आप इस्लामिक अकाउंट में आ जाएंगे तो वहाँ पे स्वैप फीस वगैरह आपको नहीं पड़ेगी। बाकी अ, आप सब दोस्तों के लिए एक ये चीज़ है कि